11th क्लास स्टूडेंट्स, पहले हमने फर्स्ट डे किया था एसिड्स, उसके टाइप्स एंड उसके अंडर जो भी पॉइंट्स आते थे जिनके बारे में आपको नहीं पता था पहले, जो आपने फर्स्टली पढ़ा वो मैंने पढ़ाया। सेकेंड डे हमने किया था लायबिलिटीज़। अब हम थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं आपका कैपिटल, जिसे आप पूंजी बोलते हो पंजाबी में। आप इसे रिस्क इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइजेस। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि एंटरप्राइजेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, किसी भी बिजनेस को आप बोल सकते हो एंटरप्राइजेस। बाय प्रोपराइटर, ओनर और बाय पार्टनर्स। कैपिटल मीन्स वो वाला पैसा जो कि मालक, प्रोपराइटर मीन्स ओनर बोल सकते हो आप, या पंजाबी में से मालक बोल सकते हो, जो मालक या पार्टनर्स। अगर एक पर्सन बिजनेस को चला रहा है तो उसे प्रोपराइटर बोलोगे आप, सोल प्रोपराइटरशिप होती है वो। अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप बोला जाएगा। तो वो सारे पार्टनर्स मिलके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, वो पैसा भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी एसेट्स को भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वो मशीनरी भी लगा सकते हैं डायरेक्टली परचेज करके बिजनेस में, या अपनी बिल्डिंग भी दे सकते हैं बिजनेस करने के लिए, या अपनी ज़मीन दे सकते हैं बिजनेस करने के लिए। वो सारी थिंग्स जिनकी वैल्यू है, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है, वो उन चीज़ों को भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको भी आप कैपिटल ही बोलोगे। इट इज़ अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवार्ड्स द प्रोपराइटर। जे मीन्स जो आपकी कैपिटल है, जो एक तरह की देनदारी होती है बिजनेस की ओनर्स के प्रति, मालकों के प्रति। विच इंक्रीज विद फर्दर इन्वेस्टमेंट। आपकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो सकती है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बिजनेस जब स्टार्ट किया था तब आपने लगाया था बिजनेस में 1 लाख रुपये। अगर आपने साल के दौरान 50,000 और बिजनेस में लगा दिए, 50,000 और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, तो आपकी टोटल कैपिटल होगी 1,50,000 फर्दर इन्वेस्टमेंट। मीन्स आप अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ और इन्वेस्ट कर देते हो बिजनेस में, थोड़ी एडिशनल कैपिटल लगा देते हो, तो आपकी कैपिटल है जो इंक्रीज हो जाती है। या अगर आपको साल में कोई प्रॉफिट हो गया तो वो प्रॉफिट भी आपकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा। ऑन दी अदर हैंड मीन्स इसके ऑपोजिट, अगर आप कैपिटल में से कोई अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हो, मीन्स आपने स्टार्टिंग में 1 लाख लगाया था, ₹1 लाख इन्वेस्ट किए थे, आपने उसमें से कोई पैसा वापस ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने 20,000 अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर लिए, तो आपकी कैपिटल पीछे रह गई 80,000। तो इस तरह आपकी कैपिटल है वो डाउन हो जाती है, वो कम हो जाती है। और अगर आपको साल के दौरान बिजनेस में कोई लॉस हो गया तो वो लॉस भी आपकी कैपिटल पे बैड इफेक्ट डालेगा, बुरा इफेक्ट डालेगा, उसके कारण भी आपकी जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगी। इन द केस ऑफ कंपनीज, contributors of capital are many and they are known as शेयर होल्डर्स। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि प्रोपराइटर जब एक पर्सन किसी बिजनेस को चलाता है तो उसे प्रोपराइटर मालिक बोलते हो, ओनर बोलते हो। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है, और वो उन पर्सनस को पार्टनर्स बोला जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कंपनी की। कंपनी में कोई एक पर्सन कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकता, कोई दो से मीन्स आप बोल सकते हो कि 2 या 3 पर्सन मिलके कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कंपनी में जो पर्सन इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनको कंट्रीब्यूटरीज बोलते हो आप, शेयर होल्डर्स बोलते हो। मीन्स वो थोड़ी थोड़ी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। जे वाला वर्ड आपके लिए हो सकता है बिल्कुल न्यू हो, जा किसी बच्चे ने कभी सुना हो, बट इसके बारे में आपको अच्छे से 12th में जाके बच्चे क्लियर होगा। तो अब सिर्फ माइंड में इतना रख लो कि जो कंपनी में इन्वेस्टर्स होते हैं वो 1 या 2 नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं।
और जो इन्वेस्टर हैं, जो पैसा निवेश कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं कंपनी में, उन सभी पर्सन्स को शेयर होल्डर बोला जाता है। अब कैपिटल है जो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है, देनदारी क्यों है? हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है कि ओनर है, जो मालिक है, बिजनेस भी उसका है, तो उसका जो लगाया हुआ पैसा बिजनेस में है, हम उसको देनदारी क्यों मानते हैं, उसको लायबिलिटी क्यों अज्यूम करते हैं? तो अब इसका रीज़न बताने जा रही हूँ मैं आपको। बिकॉज अंडर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो एक कंसेप्ट है, आप इसे सेकंड चैप्टर में रीड करोगे। अभी जस्ट मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। अभी आपका कुछ भी सिलेबस मैंने स्टार्ट नहीं किया, पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझ आ जाएं, उसके बाद हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस है जो वो अपने ओनर्स से, बिजनेस है जो उसको ओनर से अलग माना जाता है। बिजनेस है वो अलग होता है ओनर्स से। जो ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हो, ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन, जब आप बोल सकते हो कोई परचेज सेल मीन्स किसी भी तरह की कोई एक्सचेंज होती है तो उसको ट्रांजैक्शन बोला जाता है। जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट या अकाउंट्स में किसी भी तरह की कोई भी चीज़ राइट करते हो तो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे राइट करते हो, रिकॉर्ड करते हो, ना कि ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए कैपिटल है जो उसे लायबिलिटी माना जाता है बिजनेस के लिए। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स लेस लायबिलिटीज। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, जो आपकी लाइफ टाइम अकाउंटिंग इक्वेशन हेल्प करेगी। इसके बिहाफ पे आप एक स्टेटमेंट रेडी करोगे जिसे आप बैलेंस शीट बोलते हो। इस अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे आप एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मीन्स सम भी सॉल्व करोगे। तो जो कोई ज़्यादा टिपिकल या टफ टॉपिक नहीं है आपका, बहुत ही इजी चीज़ है अगर थोड़ा आप ध्यान से समझो। कैपिटल आपको अभी मैंने बताया कि क्या होती है, आपकी पूंजी होती है, उसको अच्छे से आपको डिफाइन किया। एसेट्स हमने फर्स्ट डे के लेसन में किया था, लायबिलिटीज़ मैंने आपको सेकंड डे में बताया था। तो अगर आप एसेट्स में से अपने लायबिलिटीज़ को माइनस कर दो, लायबिलिटीज़ आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं जहाँ पे, कैपिटल आपकी इंटरनल लायबिलिटी है। मीन्स अगर आप एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर दो तो आपके पास जो पीछे बचेगा वो आपकी कैपिटल होगी। अगर आप इस अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर दो, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, लायबिलिटीज़ गिवन है, तो इन दोनों का जितना टोटल होगा उसके इक्वल ही आपकी एसेट्स होंगी। देन आप लायबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हो इससे। अगर आपके पास एसेट्स भी हैं और कैपिटल भी है तो आप एसेट से अगर कैपिटल को डिडक्ट कर देते हो, एसेट से कैपिटल को माइनस कर देते हो, तो आपके लायबिलिटीज़ आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आपका ड्राइंग्स।